कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो सभी प्रकार के कर्म करके भी दिव्य स्थिति में रहता है। राधे राधे। जैसा मैं मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग नित्य कर्म करते रहते हैं और ईश्वर को याद करते रहते हैं, वो लोग दिव्यता में ही सदा रहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य नित्य कर्म करके हमेशा ईश्वर को याद करता रहता है तो ईश्वर भी उसके समीप में बने रहते हैं और उनकी दिव्यता उसमें झलकती है। वह अपने जीवन में सभी कार्य करता है, सभी कर्तव्य का निर्वाह करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी वह अपने लोगों का ख्याल रखता है। इस तरह से भगवान आज यह बता रहे हैं। और कर्म और अकर्म में कर्म देखता है, यानी कि कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान्य मनुष्येषु स युक्त कृत्स्त्र कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, जो कभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान यह कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को कर्म जो है कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए, यानी कर्म और अकर्म का यही एक माध्यम बताया गया है। मनुष्य जो भी कर्म करता है वह ईश्वर को अर्पित और समर्पित करके ही करना चाहिए और उसे यह याद रखना चाहिए कि यह कर्म ही मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि जब तक मैं इसे पूरा कर नहीं लूंगा इस पृथ्वी से, इस मानव देह शरीर से मुक्ति नहीं पा पाऊंगा। कृष्ण भक्ति में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभाव से ही कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, इसलिए कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। उसके फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भक्ति के कार्य में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, इसलिए इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। जिस इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कर देता है। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्रिदग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना के लिए रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान के अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया हो। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भक्ति व्यक्ति के कर्म करालापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इसमें यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग नित्य सेवा भगवान की करते हैं, यानी कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनका काम होता है प्रातः काल उठना और प्रातः काल उठ के भगवान का यजन पूजन चिंतन स्तवन करना, उसके बाद माता पिता का ध्यान रखना। यही नहीं, अपने परिवार का भी उसी तरह ख्याल रखना, यहाँ तक कि अपने पिता के भाइयों के परिवार के बारे में भी अच्छा ही सोचना। कभी भी वह यह नहीं सोचता कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा तो मुझे आज इतना धन मिलेगा, और रोजमर्रा की तरह यानी रोज की तरह कार्य करने के लिए वह अपने ऑफिस चला जाता है। घर में कभी भी किसी को यह नहीं कहता है कि मुझे इस चीज की लालसा है, क्योंकि वास्तव में उसे उस चीज की लालसा नहीं रहती है। भगवान यही बात समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग मुझे अपने आप को अर्पित और समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोग भी मेरे लिए ही कार्य करते हैं और दिव्यता को प्राप्त करते हैं। यानी कि ये उसी तरह से एक सन्यासी की तरह माना जाता है जो कि सन्यास में न रहकर भी जीवन में नित्य कर्म करते हुए भी अकर्म को, यानी कि कर्तव्य को अपने आप में बनाए रखता है और यह जानता है कि यह मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इसे समाप्त नहीं कर लूंगा तब तक इस भव बंधन से, इस संसार से पार नहीं पा पाऊंगा। और भगवान को अर्पित और समर्पित करके रजोगुण में रहकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। परिवार के साथ साथ परिवार के रिश्तेदार जो होते हैं, जैसे चाची ताऊ, इनके भी देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं और उनके लिए भी कुछ न कुछ करने को तत्पर रहते हैं। सबको समान भाव से देखते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण सही से करते हैं। कभी भी किसी से कोई लालसा नहीं रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की उनके मन में कोई कामना नहीं रहती कि बाहर का कुछ खा लें, पिक्चर जाकर देख लें। ऐसे लोग बड़े सादा तरीका से जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को हमारे संसार में, यानी कि इस भौतिक संसार में, लोग उन्हें
बेवकूफ़ या फिर यूँ कहो कि भोला भाला कहा जा सकता है कि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि असल कारण तो ये होता है कि वह मनुष्य दिव्यता को प्राप्त हो चुका होता है और ये दिव्यता कभी भी किसी को भी यूं ही नहीं मिल जाती है। जब तक आप ईश्वर को अर्पित और समर्पित नहीं करते हैं तब तक आपके जीवन में दिव्यता आनी असंभव है। हम लोग तो ईश्वर को मनाने के लिए बहुत से पूजन यजन पाठ करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति केवल रोज के नित्य कर्म करके ही ईश्वर को पा जाता है और यह वह किसी को बखान करने के लिए बताने के लिए नहीं जाता है। उसके चेहरे से झलकता हुआ तेज ही उसे बता देता है, हम लोगों को पता चल जाता है कि वह मनुष्य कितना दिव्य है, क्योंकि वह ईश्वर की कितना समीप है और वह किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का डिमांड नहीं करता है, यानी किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखता है। भगवान की नित्य दासता से इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तो अपि नैव किश्चित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यक्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भक्ति व्यक्ति भगवान के शब्द प्रेम बस ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। इसलिए कृष्ण भक्ति से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यानी कर्तव्य। विकर्म का अर्थ है कर्तव्य। जो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करते हैं, ईश्वर को अर्पित और समर्पित करते हैं, वही लोग दिव्यता को प्राप्त होते हैं। भगवान उन्हीं के लिए जीते हैं और मतलब उन्हीं के पास आकर रहने लग जाते हैं। हमें लगता है कि वह तो सादा और सिंपल है, साधारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर उनके भावनाओं में बसते हैं, उनके रोम रोम में बसे होते हैं। ऐसे लोग किसी को बताते भी नहीं हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वत नाप्नोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता चला जाता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भक्ति व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता है। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, इसलिए अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता है, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भक्ति में व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, यानी कि भगवान जो चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं रहती है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता चला जाता है, जिससे वह भगवान को दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। इसलिए वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता है, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भक्ति व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं रहता है। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। यदृच्छाला भ संतुष्टो द्वातीतो विमत्सर समः सिद्धावसिद्धो चकृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः
होने वाले यानी खुद से होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है यानी युद्ध से, मन के द्वंद्व से, और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, यानी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। वो इस मोह माया में नहीं फंसता चला जाता है कि यह मेरा पुत्र है, इसने गलत किया है तो इसके गलत को ढक दूंगा। नहीं, वो गलत को गलत और सही को सही कहने की सामर्थ्य रखता है। वह हमेशा सच का साथ देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के लिए एक पक्ष में रहकर कभी बात नहीं करता है। जो सही है वह सही है, जो गलत है वो गलत है। कृष्ण भक्ति व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता है। वह अपने पाप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है और न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। इसलिए वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भक्ति संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता है, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भक्ति व्यक्ति देवता से परे रहता है, द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। इसलिए वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समान भाव रखता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो चुका होता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसके मन में जो अधेड़ बुन चलती रहती यह होगा नहीं होगा, उस मन के भाव से दूर हो जाता है और इस तरह भौतिक संसारी गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भक्ति में विचलित नहीं होता है। इसलिए वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप है। आदि विष्णु का मतलब है महाविष्णु, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ अर्जुन को यह बात पूर्ण रूप से समझाते हैं कि हे अर्जुन, समाज में रहते हुए भी मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। वह दिव्य हो सकता है, मुझ में लीन हो सकता है, अपने आप को मुझ में मगन करके रख सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह माला लेकर कंठी लेकर तपस्या करने के लिए ही निकल जाए। ऐसा नहीं है। जो लोग घर के सारे कार्य करते हुए भी मुझे अपने आप को अर्पित और समर्पित कर देते हैं, मैं तो सदा सर्वदा के लिए उसका हो जाता हूँ। और वह तो कोई भी अपने मन में लालसा नहीं रखता कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा हो जाए, हे भगवान मेरा यह कार्य बन जाए। नहीं, वह सोचता है कि जितनी मैंने मेहनत की है उतना ही मुझे फल मिल रहा है। और रोजमर्रा के कार्य के लिए, रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए वह दौड़ पड़ता है, ईश्वर पर भरोसा रखकर कि आज ईश्वर मेरी सफलता करेंगी, क्योंकि आज मैं दो पैसे कमा कर लाऊंगा तो अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा और उसी में वह खुश रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।